What is influencer? इंटरनेट पे लोग आजकल इतना पढ़ के आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, आई बिलीव ये वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज इन योर हेड। व्हाई अदर्स आर टेकिंग एडवांटेज। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एडवांटेज ले रहे हैं जिनकी क्रेडेंशियल्स नहीं है, बिकॉज वी डॉक्टर्स आर नॉट स्पीकिंग। It's actually very superficial, very frivolous, and actually many times trash. I mean, I had tears in my eyes that I'm able to help those women sitting here. Trust factor between the doctor and the patient has gone somehow missing. कि एक लड़की को शुरू से ये सिखाया जाता है, जब डॉक्टर पेशेंट एक लाइन में होता है तो मुझे लगता है ऊपर से गॉड भी हमारे साथ होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑर्थोकास्ट। आज हमारे बीच जो गेस्ट है, नॉट ओनली वो एक सक्सेसफुल सर्जन है, बट उन्होंने बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी रोशनी डाली है। वो नॉट ओनली एक बहुत अच्छी रोबोटिक सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, बट ऑल्सो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रन करती है जिसका नाम मैत्री है, और वो भी बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है सालों से। इसके अलावा राइटर, योगा इंस्ट्रक्टर एंड a lot of things. So welcome डॉक्टर अंजलि टू दिस शो। डॉक्टर अंजलि के बारे में और दो तीन चीजें मैं इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहता हूँ कि सर्जन के साथ, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस के साथ, फिटनेस की तरफ एंड राइटिंग, ये सारी चीजों के साथ उनके पास फिर भी टाइम निकल जाता है हमारे साथ ऑर्थोकास्ट में आने का। थैंक्स मैम, वेलकम। well, thank you, Dr. Devashi, for inviting me. It's indeed my pleasure to be on your show, Orthocast. I actually love this name, Orthocast. So thank you. I'm looking forward to this. ऑर्थो वाले जब भी पॉडकास्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी ऑर्थो पॉडकास्ट। ऑर्थोकास्ट कास्ट के I साथ love फील this आनी name. चाहिए। मैम, इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 30 years ऑफ योर करियर। ठीक है, 30 साल 35 साल के करीब आप प्रैक्टिसिंग करियर है। ठीक है, एक्सपीरियंस वास्ट है। ठीक है, इतनी सारी चीजों के साथ, मतलब इतने सालों तक नॉट ओनली सर्जिकल फील्ड में बट ऑल्सो ऑनलाइन फील्ड में और किताब लिखने में एंड फिटनेस में, ये सारी चीजों के साथ कैसे मैनेज करते हो? पहला सवाल तो ये है। So, yes, it's been a long career. It's been almost 35 years. Like, I passed my post graduation in 1991. So अगले साल 35 साल हो जाएंगे post graduation करके भी। And when I started my career, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। And कैसे करते हैं ये सब? I actually feel if you feel for the cause, you will do it. Like seeing a patient doing a surgery, it gives me a lot of happiness and pleasure. Seeing a patient is like very, very fulfilling. Doing a surgery is very, very exciting and very, very thrilling. Making a video, it gives me a purpose. When I make a video, in fact, this all started with my daughter who's into this field. And एक बार उसने मुझे बोला था कि मम्मा, जब आप ओपीडी में बैठ के पेशेंट देखते हो, you can only influence one person. But when you put yourself online, if used rightly, you have the capability to influence millions of people. And that's the thought which stuck me. And today with Maitri, I mean, it's so humbling for me to say, Maitri has got organic 1 million followers across the globe. People in 48 countries follow us for their, for our trustworthy advice. Even WHO has accredited us. So जब मुझे लोग mails करते हैं from various part of the globe that how Maitri has helped them, how it has impacted their lives, उससे बड़ा पर्पस कुछ नहीं हो सकता. So I feel so happy. I actually come back home, रात के मैं 9-10 बजे आती हूँ, खाना खाने के बाद मैं फिर अपने लैपटॉप पे एडिट करती हूँ, मैं लिखती हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, सब कुछ, एंड इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं ये करने से मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ. एंड अनदर थिंग विच माई डॉटर टोल्ड मी कि मम्मा, वॉट एवर यू से, आप जब नहीं भी होगे ना, ये तभी भी रहेगा. सो वो भी चीज मेरे दिमाग में रहती कि वॉट एवर आई से, इट शुड बी सो मेडिकली रेलिवेंट कि आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल तक भी
I should be there. ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैम एक चीज बताओ, आजकल जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, तो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में मानते हो या नहीं मानते हो? बिकॉज यू इन्फ्लुएंस। So देखो, मैं तो ना डॉक्टर देवाशीष ये मानती हूँ that पहली बात, what is influencer? Anybody who has the capability to influence people is an influencer. यस। Shah Rukh Khan, biggest influencer, right? And I feel every doctor, you know, before this influencer term came, we are influencers in our own way. I mean, हम 10 साल पहले भी लोगों को influence करते थे, but today with the social media, our capability to influence people has become multifold, is across the globe. And if we use this correctly, I mean, we have the capability to reform people. In fact, you know, how we started Maitri was, I'm sure आपने भी देखा होगा कि जब आप इंटरनेट पे लोग आजकल इतना पढ़ के आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, इट्स एक्चुअली वेरी सुपरफिशियल, वेरी फ्रिवलेस एंड एक्चुअली मेनी टाइम्स ट्रैश, यू नो, इट्स नॉट गुड। कोई भी आदमी अपने आप को कुछ भी बोल के इंटरनेट पे बोल रहा होता है, मैं डाइट एक्सपर्ट हूँ, मैं फला एक्सपर्ट हूँ, मैं पीसीओडी एक्सपर्ट हूँ, मैं एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट हूँ, जरा सा कुछ पढ़ के अपने आप को एक्सपर्ट बोल देते हैं, जो एक्चुअली में बंदा बेचारा एक्सपर्ट है, लाइक यू एंड आई, उनके पास टाइम ही नहीं है बोलने के लिए। सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू क्रिएट दैट स्पेस which is medically verified, which is medically correct, which is evidence backed, which is latest, and वो information हम उनको इस manner में दें जो कि easy to understand है, which is palatable, like लोगों को अच्छे से समझ आए। That was my only intent of creating Maitri, and जब मैंने Maitri किया, बनाया था, you won't believe, within 3 months we crossed 1 lakh subscribers. Within, I think, 1 year or so, no, not 1 year, 1.5 years, we were 500,000, and today we are close to 1 million. Great. So, and it's all organic. मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं. It all just grew because, and that itself made me believe कि भाई लोगों को सही information की जरूरत है. So it's high time that doctors actually come forward. मतलब मैं तो सब डॉक्टर्स से भी ये बोलूंगी कि भाई आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के पेशेंट्स को बताइए, बिकॉज आप जो बोलोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई शुड दे हियर इट फ्रॉम समवन who has no idea about credentials भी नहीं है. So आपके पास तो बेस्ट credentials हैं. ये अब आपकी ड्यूटी बनती है to tell people what is medically correct or not. ये इस पॉइंट पे आई एक्चुअली एग्री. मैं जितने भी वीडियोस देखता था ऑनलाइन, उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी कुछ भी बोल देता है. बिल्कुल. पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट इट. अब प्रॉब्लम क्या है कि एनीवन कैन बी इन्फ्लुएंसर. ठीक है, अब उन्होंने हो सकता है कि एक लाइफ में एक इंजरी फेस करी. ठीक है, मतलब ये मैंने पर्सनली देखा है कि एक इंजरी हुई किसी को, उसने अपनी रिकवरी करी एंड ही इज नाउ द फिटनेस कोच. ठीक है, एंड ही इज गिविंग एडवाइसेस व्हिच मे हैव वर्क फ्रॉम हिम, बट वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकते हैं. बट पीपल आर गिविंग हियर एंड देयर. और ट्रूली सेइंग, मेरा भी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें मेरा मेन एम ये था कि जस्ट गिव द राइट नॉलेज. बस. ठीक है, उसे कोई देखे या नहीं देखे, आई डोंट केयर, मगर मुझे लगता है कि वो नॉलेज है शायद किसी एक का. जब वो होता है ना, एक लाइन मुझे याद आती है और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इज ए सॉन्ग एकला चलो रे. ठीक है, यू कीप सेइंग राइट थिंग, somebody listens, somebody may not listen to it. ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर उनमें से एक आदमी भी सुने और उसका फायदा हो जाए, एंड आई बिलीव कि पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस आर ओके, एंड आई ट्रूली बिलीव कि डॉक्टर्स को आना चाहिए. एंड हाँ, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, दैट्स व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतने सारे काम के बीच में आप इतना सुपर टाइम निकालते कैसे हो? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर एज में ही आदमी इन्फ्लुएंसर बन सकता है, लाइक यंग एज में या जेन जी है तो ये लोग कर सकते हैं. बट एक बिजी सर्जन के पास, और ऐसा नहीं है कि वो सर्जन, ऐसा नहीं है कि जो सर्जरी ना करता हो, वो सारा दिन सर्जरी करता है, सारा दिन पेशेंट देखता है और उसके बाद सारा दिन वीडियो भी बनाता है. सारा दिन नहीं बनाती मैं. मतलब ये जगलिंग करते कैसे हो? दैट्स वेयर आई थिंक लोगों, डॉक्टर्स को सुनना जरूरी है. इट इज, आई बिलीव ये वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि we have to make this balance to balance out the life. So सबसे पहले ना आपको you have to believe in the cause.
Like I believe in the cause that we must send out right information. जब आपको उस कॉज में बिलीव नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे. एंड सेकेंडली आई रियली फील टाइम मैनेजमेंट इज इन योर हेड. हर आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है ना, लेकिन टाइम तो है, आप उसको मैनेज कैसे करते हो वो एक एक स्किल है जो शायद आपको एक्वायर करनी है. एंड ऑफ कोर्स एज डॉक्टर्स हमारा प्राइमरी काम पेशेंट देखना है. पेशेंट देखते हैं, हम सर्जरी करते हैं, डिलीवरी करते हैं, एंड उसके बाद व्हेन आई कम बैक एंड जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, जब मैं आइडिएट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड जब मुझे लोगों से ईमेल्स आती हैं दैट हाउ दिस हेल्प देम, it is actually very very fulfilling. थोड़े दिन पहले I got an email from a young girl who was somewhere in Tripura. Now Tripura is a town which was even ahead of Tripura, पहाड़ों के बीच में जहाँ पे कोई मेडिकल हेल्प नहीं है. एंड she says मैम आपको वहाँ पे हर लड़की फॉलो करती है बिकॉज वहाँ पे सबको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है बिकॉज उनके पास डॉक्टर ही नहीं है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं है. तो आपको इतनी खुशी होती है जो शायद यहाँ पे शायद 50 पेशेंट देख के भी नहीं होगी. नाउ इट इज बियॉन्ड मनी. पैसे तो शायद कोई भी आदमी थोड़ा बहुत मतलब कमाई लेता है. अगर आप अच्छा काम करते हो तो एक बेसिक पैसे तो आपके पास आ ही जाएंगे. बट अगर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स कहीं से मिलता है कि आपने इतनी दूर एक गॉड फॉरसेकन जगह पे आपने वहां की लड़कियों को हेल्प किया है, I mean, there can't be anything more. That's the actually positive part of social media, which is actually taking every good और अच्छा और खराब सारे लेके जा रहे हैं, but अच्छा advices भी इतनी दूर तक पहुंच पा रही है. बिल्कुल. तो अगर आप अच्छा काम करते हैं ना, जैसे आपने बोला चाहे एक भी देखे, तो अगर आपने अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है वो 1 से 10 पे पहुंचेगी, वो 10 से फिर 100 में पहुंचेगी. तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं that this will do well. It's just that कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है that I am here to help people. एंड वो होगा, जरूर होगा. एंड एक और चीज मैं मतलब आपके पॉडकास्ट के तरह फ्रॉम दिस आई वांट टू टेल पीपल that today on the internet people are out to sell so many things. I mean, there's nothing wrong in selling something, but selling something to someone who's gullible, who's in a desperate need of right advice, just selling them something and giving them hope कि नहीं ये कर लो तो आप ठीक हो जाओगे. जैसे हम लोग बहुत देखते हैं पीसीओडी में लोग बोलेंगे ओ आप स्पीयरमैन टी पी लो, ओ आप सिनेमन टी पी लो, आप ये कर लो आपको पीसीओडी ठीक हो जाएगा. भाई ऐसे कैसे? Had it been so easy? And the worst is all these products are being sold at enormous prices just because those people are gullible. जैसे आपके केस में मान लो कोई बैक एक है, उसका बैक एक ठीक नहीं हो रहा, एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो रहा, whatever, एंड उसको कोई बोले नहीं जी आप ये पाउडर खा लो, ये प्रोटीन पाउडर खा लो, आप ठीक हो जाओगे. And that's absolutely a wrong advice. And we need to understand that we all, चाहे हम as doctors and even those people who are right there, they have a bigger responsibility. In fact, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना था that government is now coming up with a regulation that anybody on the social media who gives any kind of health advice, they have to display their credentials, which is such a good thing. Credentials में अब बहुत सारी चीजें ना फेक है इसमें ना. मुझे लगता है कि इवन लोगों ने अपने नाम पे बहुतों ने डॉक्टर भी लिख के रखे हुए हैं. दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स. ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में. मुझे लगता है रेगुलेशंस से ज्यादा मुझे लगता है जैसे अवेयरनेस के लिए, राइट इंफॉर्मेशन के लिए एक ही चीज काम कर सकते हैं, इज डॉक्टर्स यूनाइटेड एंड कमिंग आउट एंड मेकिंग गुड वीडियोस. व्हाई अदर्स आर टेकिंग एडवांटेज. बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एडवांटेज ले रहे हैं जिनकी क्रेडेंशियल्स नहीं है, बिकॉज वी डॉक्टर्स आर नॉट स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट इट. वी शुड. कि जो एक्चुअली एक्सपर्ट है वो टाइम ही नहीं है उसके पास, या वो उसको लगता है कि भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ या मेरी कैपेबिलिटी नहीं है. दूसरा एक और चीज है कि हम डॉक्टर्स ना एक एंगल पे डरते हैं कि शायद मैंने ये बोला और इससे किसी का खराब हो गया तो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट मेरे को पकड़े, क्योंकि हम अंडर सुपरविजन एमसीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते. डर
ठीक है, और नहीं तो आप प्रॉपर डिस्क्लेमर डालिए, डिस्क्लेमर लाइक जैसे हम तो मैथजी पे कितनी एडवाइस देते हैं, वी हैव प्रॉपर डिस्क्लेमर्स एंड एवरी टाइम आई से कि भाई दिस इंफॉर्मेशन इज अ जनरल इंफॉर्मेशन, आवर इंटेंट इज टू हेल्प यू, बट इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग स्पेसिफिक, that इट इज government वेरी will- इंपॉर्टेंट, प्लीज मीट योर डॉक्टर, डिस्कस योर डॉक्टर। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो गो टू द नियरेस्ट इमरजेंसी हेल्थ प्रोवाइडर। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं चाहिए, हाँ, हम नहीं बोलते हैं इसीलिए इसीलिए लोग इसका बाकी लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम आज के जमाने में भी कम फॉरवर्ड, चाहे आप यंग हैं चाहे वो आप ओल्ड हैं। आई डोंट कॉल माई सेल्फ ओल्ड इवन दो आई एम don't look old as well. ठीक है, तो सर आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज मैं सबको ये लेना चाहूंगा कि यस यू लिसन टू ऑल योर एक्सपर्ट्स, ठीक है, क्रेडेंशियल चेक करना भी बहुत समय डिफिकल्ट होता है, यस यू लिसन टू एडवाइसेस एंड इफ यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड व्हिच इज नॉट माइनर थिंग, जो कोई सीरियस चीज है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने डॉक्टर से कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म द फैक्ट्स बिफोर इवन स्टार्टिंग इट। सो मैम, सोशल मीडिया से रिलेटेड एक सवाल और पूछूंगा, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल दे आर फॉलोइंग योर वीडियोस, ठीक है, आपकी बातें सुनते हैं, कभी ऐसा कोई टचिंग कमेंट आपके पास आया जिसको सुन के आपको लगा कि यस, मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहते हो कि जिससे सुन के लगे कि हाँ ये मोटिवेशन आई आपको और ज्यादा? एक तो आपने बताया कि वो मैसेज दूर से आया, कोई ऐसा कुछ आया जिसके कारण आपको लगा कि हाँ इट इज वर्थ गिविंग द एडवाइसेस टू समवन, बिकॉज उससे हो सकता है किसी की एक बहुत मेजर इशू जो है सॉर्ट आउट हो गई आपकी एडवाइसेस से? सो ये अबाउट 1-1.5 साल पहले की बात है। आई गॉट एन ईमेल from a group of women in UAE, Middle East. They said that they get together in kitty parties to watch my videos. Now just think of it in a place where women can't even talk about these matters. Talk about contraception, safe sex, fertility. जहाँ उनके लिए बात करना भी संभव नहीं है, वहाँ पे 10 लड़कियां या 10 औरतें मिलके ये देखती हैं। I mean, I had tears in my eyes that I'm able to help those women sitting here. And आज भी मैं जब सोचती हूँ, it makes me feel so happy. You are touching lives beyond what you can even imagine. आप imagine कैसे वहां तक कि कैसे वहां तक हो गया। And they said कि हम किटी पार्टी में हम कुछ और नहीं करते, we just get together to watch your videos. तो ये तो वो आपका बहुत इमोशनल एंगल जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा, एनकरेजिंग लगा। कभी ऐसा होता है कि आपको सवाल जो पूछते हैं उसमें गुस्सा भी आता है, लगता है कि इसकी तो पिटाई कर ही दूं? बहुत बार लगता है, बहुत बार लगता है। आई रियली फील आजकल के जमाने में, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, that trust factor between the doctor and the patient has gone somehow missing. People think कि भाई डॉक्टर का तो काम है मुझे एडवाइस करना है, बट जब तक आप अपने केयर गिवर को ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर। सोशल मीडिया पे भी होता है, कोई कुछ भी बोल देता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार एडवाइस है। भाई आप कौन हो जो बोलने वाले? कितने लोगों को आपने देखा है? कितने लोगों को देखा है? यहाँ पे there's a doctor who is into this field for 35 years, who's seen countless, like thousands and thousands of people. आपको लगता है that, just because you are faceless there, just because you don't have a name there, आपकी कोई एक अजीब सी इंस्टा आईडी है, आप कुछ भी बोल सकते हो। Similarly, even online, जब लोग आते हैं वो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते कि नहीं मैम गूगल तो ये बोल रहा है। मैं बोलती हूँ भैया फिर जाके गूगल से ही पूछ लो, चैट जीपीटी से ही पूछ लो, वो आपको दवाई भी बता देगा, डोज भी बता देगा। सो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो somehow is missing, and this is something I really don't know how to build up that trust with, in today's scenario. Probably because आज की डेट में इतनी information है लोगों के पास कि लोग हर चीज को जज करते हैं। तो that is why ये बहुत जरूरी है कि हम एक सही information जो कि evidence backed हो, जो कि medically correct हो, जो लोगों को समझ में आए, वो हम लोगों के सामने रखें। So, जैसे कि इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक होता था कि evidence based studies, तो evidence based studies को पहले बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी कि दे आर
फुल प्रूफ, ये हम्म। सारी तरफ से एविडेंस एक जैसा आ रहा है. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि हर जगह के जो एविडेंसेस होते थे वो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता हो कि उस कंट्री के लोग किस रेस के हैं, ठीक है, किस फूड को खा रहे हैं. तो बहुत सारे एविडेंसेस जो है ना वो प्रॉपरली नहीं होती थी. अब यहाँ पे आता था एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस. ये डॉक्टर एक्सपीरियंस में पर्टिकुलर रेस किसी एक एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस एरिया में उसको क्या लगता है या उसकी पर्सनल गट फीलिंग क्या आती है. मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस, आपने भी ये फेस किया होगा कि हम कुछ दवाइयाँ किसी में यूज करते हैं और कुछ में हमें लगता है कि शायद ये यूज करे या ये टेक्निक करे सर्जिकली भी तो शायद बेटर हो और उसका आउटकम अच्छा आ जाता है. बिल्कुल. तो वो जो गट फीलिंग ऑफ सर्जन है या गट फीलिंग ऑफ डॉक्टर है जिसमें कि बहुत समय ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मुझे लगता है कि वो कभी भी एआई या गूगल नहीं ले पाएगा. दैट्स अ टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन. आप अपने गूगल को, एआई को, चैट जीपीटी को जितना भी वो कर लो, ट्रेन कर लो, they will always have some glitches, ठीक है, some glitches which can turn into a big mistake for everyone where the doctor's gut feeling might prevent you. So बहुत समय मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको कि डिफाइंड किताबों में लिखा हुआ है कि ये करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया या मैं रुक गया कि चलो देखते हैं, लेट्स सी. मैं अपने इस कंपैरिजन को आपको बताता हूँ कि जब मैं जर्मनी में था वहां पे हर एक चीज डिफाइंड होती थी कि फॉर दिस इंजरी यू विल ऑपरेट, फॉर दिस इंजरी यू विल डू दिस सर्जरी एंड फॉर दिस थिंग यू विल डू दिस सर्जरी. सो वहां पे एक सर्जन के पास अगर पेशेंट आया तो उनको ये होता था कि सर्जरी ही होनी है, फिजिशियन से रेफर होकर आता था. तो सर्जरी डिफाइंड होती थी, कौन करेगा वो भी डिफाइंड होता था, कौन किसका एक्सपर्ट है वो भी करेगा. नाउ व्हाट हैपेंड इन इंडिया, जब मैं वापस आया तो मैंने रियलाइज किया कि इंडियन पेशेंट्स तो सर्जरी कराना नहीं चाहते. एवरीवन इज स्केयर्ड एंड दैट्स बिकॉज कि आवर माइंडसेट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन माइंडसेट. हम लोग बहुत सारी चीजों पे कंजर्वेटिव जाते हैं, ठीक है. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि शायद ये गलत अप्रोच है, बाहर वाले बिल्कुल सही अप्रोच के साथ चलते हैं. एंड आई रियलाइज यस, विद मेडिकेशन, विद फिजियो एक्सरसाइज, a lot of patient get well to a point कि they are very happy with non-surgical treatment. तो मैम अब सोशल मीडिया से मैं आपको रियल वर्ल्ड पे लेके आता हूँ दोबारा से, ठीक है. रियल वर्ल्ड पे आप मुझे ये बताओ कि आपने एक किताब लिखी है, आई एम ब्लेस्ड. इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई एंड क्या है इस किताब में? सो किताब मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी. इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 years. अब तो उसका नेक्स्ट एडिशन आने वाला है. आई एम वर्किंग ऑन द नेक्स्ट एडिशन. So that book was basically, it talks about the stories of various women who've gone through their own journey of infertility. Ke, their struggles, their heartbreaks, their pains, medical struggle, physical struggle, financial struggle, and finally, when they hold the baby in their hands. So I still remember एक patient ने मुझे बोला था, "Ma'am, I'm blessed. I'm blessed with a baby girl." So तब से मैंने वो टाइटल सोचा था, हाँ ये तो टाइटल बिल्कुल एप्ट है. So it's about, I think when I started, that book had stories of, I think 9 women, but now we are coming up with the second edition, so now it will have 21 women stories. So these are just stories. So इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग है And आपके लिए, also, वो बताना होगा. जो सबसे ज्यादा जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हाउ एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, and how your mindset and how you look after yourself. How when that comes together in a right way, that's when finally the outcome occurs. So science is very important. Technology, I mean, today I tell people we've come to a stage कि हम किसी भी औरत को pregnant कर सकते हैं. I mean, like the technology is such. And at the same time, people are having a lot of stress in their lives. And I mean, आज आप, I'm sure आपको भी पता होगा डॉक्टर देवाशीष कि आज हर कोने में आईवीएफ क्लिनिक खुला हुआ है. जो प्रोसेस इतनी सिंपल थी, लाइक प्रेग्नेंट होना कभी भी इतना मुश्किल नहीं था भाई. इन द स्कीम ऑफ गॉड people were supposed to get pregnant very easily. How come that has become so difficult? The pressures of modern lifestyle, the modern diets and modern stress, everything is taking a toll. So that book is a medical book also. We talk about the medical part also. We talk about the emotional part also. We talk about the joy, the final joy of
seeing those two pink lines on a test, Hmm. it's actually exhilarating. Like, कोई स्टोरी इन लोगों में से आप बताना चाहोगे जो कि बहुत नहीं, अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। जब नहीं, पुरानी वाली किताब से बताओ कोई स्टोरी जो आपको हार्ट टचिंग हो। हाँ, सो एक मेरी पेशेंट थी, उसको मैंने डाला था, मुझे आज भी याद, उसका नाम याद है। एनीवे, आई विल नॉट टेक द नेम। दैट पेशेंट वाज 42 years old, and she came to me to my clinic, and she says, "Ma'am, I've missed my period for 5 months." तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया? She says, नहीं मैम, I've been married for I don't know how many years, and मुझे पीरियड ही बिना दवाई के आता नहीं। तो and she had been to, you name a good doctor in Delhi and Gurgaon, हर डॉक्टर के पास वो गई थी, and कभी उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो ऐसे चलो ठीक है, शी इज 42, मे बी शी इज मेनोपॉजल। सो व्हेन आई टच्ड हर, आई फाउंड अ बिग लम्प। आई सेड 42 years, बिग लम्प। फर्स्ट थॉट एज अ सर्जन आपका जाता है कि कहीं कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई लम्प तो नहीं है। सो आई सेड, भाई सीधा जाओ, अल्ट्रासाउंड करो, अल्ट्रासाउंड करके आ जाओ। एंड देन उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द रेडियोलॉजिस्ट दैट शी इज 20 weeks pregnant. And the only thing she told me was, ma'am, 7 months back we adopted a daughter. Now, all that stress of thinking about period, taking a medicine was gone from the time she adopted a daughter. So what no doctor could achieve, nature achieved on its own. And she became pregnant without anything. And that was something which taught me that there is a bigger thing. When we treat a patient, it's not just the medicine or the IVF or the IUI. There's a bigger thing which controls everything. I mean, today we have a science to explain when there's no stress. आजकल हम लोग बोलते हैं hypothalamic shutdown हो जाता है. Our periods, if you know, they are regulated by something which is known as HPO axis, hypothalamic pituitary ovarian axis. Today, because of stress, worry, anxiety, and so many other things, modern life stresses, our hypothalamus goes into a shutdown. That is, young women are having PCOS. लोगों को 5-5 महीने period नहीं आता है. I mean, think of it, something which is so normal. Why has this become so abnormal? So, उस lady के साथ, the moment a baby came into her life, and all that stress which she was handling went, and she became pregnant just like that. कुछ भी नहीं कर, I mean, of course, and then I delivered her. She had a normal delivery at 42 years of age. I mean, this was a lesson for me also, that there is something more to medicine which we as doctors ignore. And I really believe, I tell my patients also that being healthy, actually, Dr. Debashish, is very easy. Being diseased is very difficult. Agar aap diseased ho na, that means you really messed it up somewhere. In the scheme of God, we were supposed to be healthy. We were not supposed to be diseased. Unless किसी को trauma हो गया, fracture हो गया, heart attack हो गया, वो एक अलग चीज है. But otherwise, as an individual, we were supposed to be not obese, we were not supposed to be diabetic, we were not supposed to be hypertensive, we were supposed to be having irregular periods, and we were supposed to be getting pregnant very easily. Yes. But the very fact this is not happening on its own, that means we really messed it up. And the body doesn't need anything fancy to recover. Just a simple diet, good movement in the body, positive mindset, happy mindset. That controls a lot of things, and we as doctors also have to learn to include that into the practice. And I really feel, as more senior I become, my prescriptions have become shorter. So one of the doctors, जिसकी prescription में शायद 2 या 3 दवाइयाँ ही होती हैं, I spend 15 minutes with each patient talking about how looking after yourself is your responsibility. आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है. मेरी जिम्मेवारी तो केवल वो 15 मिनट जब आप मेरे पास आते हो वहां तक है. उसके बाद आप अपने 24 घंटों में अपने साथ क्या करते हो, that will have a bigger impact on your health. Superb. ये this story I think is wonderful. मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर स्टोरी इससे बेटर स्टोरी कोई हो सकती है कि miracles are all around. ठीक है, This is not a miracle, it's time. नहीं, it is a नहीं, साइंस है, उसमें miracle इसलिए बोल रहा हूँ कि miracle to understand that doing nothing is actually a miracle. ठीक है, and everyone was trying something or something उनके लिए,
एंड इट इज बेसिकली स्ट्रेस और या प्रॉब्लम्स जो हैप्पीनेस में लगता है बच्चा अडॉप्ट करने के बाद उनको मिला हुआ, हाँ, और उससे जो स्ट्रेस निकल गया है लीडिंग टू नॉर्मल प्रेगनेंसी विदाउट डूइंग एनीथिंग इज आई थिंक, मैं इस पे ना मुझे अपने एक प्रोफेसर की याद आती है जो बोलता था कि जो प्रेगनेंसी है इट इज नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉर्मल एक्चुअली, इट इज वन ऑफ द नॉर्मल थिंग you as a surgeon or as a doctor, you're supposed to see that normal. yes, Everything happens on its own. We are being paid, वो खुद ही बोलता है, I am being paid to do nothing, just to wait and watch. yes, that's true. And that's, I Very think, true. आपकी स्टोरी से मुझे लगता है कि ये बात तो 100% कंफर्म हो गई. And really, this is one of the story I think. इससे सबको लगेगा कि आपकी किताब जरूर पढ़नी है, नेक्स्ट एपिसोड भी पढ़ना है. So abhi, actually we are working on the e-edition of it also. So it will be on Online. so Great, it's great. easier. एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने 30-35 इयर्स के करियर की बात बताई, आपको क्या लगता है कि वुमेन हेल्थ में जो आपने स्टार्ट किया था टू पॉइंट टुडे, व्हाट हैज चेंज्ड इन गुड वे, कि आपको लगता है कि पहले शायद पहले के लोगों को ये नहीं पता था और आज ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई जा रही है, एंड यू फील कि ये चेंजेस की आप अगर पहले के टाइम पे जाके कर सकते तो जरूर करना चाहते हैं? So बहुत सारी चीज अच्छे के लिए चेंज हुई है एंड कुछ कुछ चीजें अच्छे के लिए नहीं भी चेंज हुई है. सो सबसे पहले बहुत सारी ना मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस गायनेकोलॉजी में भी आ गई हैं. जब मैं अपना एमडी कर रही थी तो एक पीसीओडी नाम की बीमारी जो होती है, जो आजकल शायद एवरी थर्ड वुमन को होती है, उसका एक छोटा सा चैप्टर होता था हमारी किताब में और हम उसको कभी नहीं पढ़ते थे कि ये तो कौन पूछेगा हमसे. टुडे आवर इंटायर ओपीडी, इफ आई सी 50 पेशेंट्स इन ओपीडी टुडे, उसमें से कम 20 पेशेंट्स पीसीओडी के होते हैं. सो द इंटायर गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस हैज चेंज्ड. Endometriosis has changed. Every third or fourth woman को नहीं, I think 1 in every 7 or 8 women today has endometriosis. पहले नहीं होता था. Infertility is really on rise. 17 to 20% is the incidence of infertility. पहले नहीं होता था. So these are the modern, gynecological lifestyle diseases which have come up now. And now every gynecologist needs to be aware how to deal with these medicines, like how to deal with these conditions. Like I said, हर चीज में दवाई देने की जरूरत नहीं है. Probably just doing their nothing, just counseling the patient right way is also very, very important. Probably should be one of the modalities of treatment. That's number one. Secondly, मुझे लगता है one thing which has become good is for surgeons. When I started my surgery, तो उस समय बस लैप्रोस्कोपी ना आई थी. तो मतलब हमारे शायद सीनियर्स के पास ही लैप्रोस्कोप होता था, हमारे को हाथ लगाने को भी नहीं मिलता था लैप्रोस्कोप. एंड टुडे सब लोग, उस जमाने में सब ओपन सर्जरीज होती थी, बट टुडे I hardly do a open surgery, like hardly. खाली सिजेरियन ही होता है जो कि ओपन सर्जरी होता है. एंड ओपन सर्जरीज से लेके फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड नाउ रोबोटिक सर्जरीज, इट्स बीन अ गेम चेंजर. पेशेंट के लिए इतना अच्छा है, डॉक्टर के लिए इतना अच्छा है. पेशेंट की ऑब्वियसली रिकवरी इतनी अच्छी होती है, पेन नहीं होता है, फास्टर रिकवरी, जल्दी पेशेंट घर चला जाता है. वो सब मतलब इट्स बीन अ boon for the patient and it's been a boon for the doctors also. वो पेशेंट 3-4-5 दिन अस्पताल में पहले रहता था, अब यहाँ पे अभी 1 or 2 days में पेशेंट घर चला जाता है एंड practically patient is happy, doctor is happy. Complication rates have also gone. Complication rates have come down. So surgeries जो पहले बहुत difficult होती थी, जो बहुत long होती थी, जिसमें patients का जो रिकवरी टाइम था इतना प्रोलॉन्ग होता था, अब वो बहुत अच्छा है. तो पेशेंट भी खुश है, डॉक्टर भी बहुत खुश है, तो वो बहुत अच्छा है. देन आई थिंक another good thing which has happened is now today there's a lot of information. That's why I said वो थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है. अच्छा ये है दैट हमें पेशेंट को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता कि भाई ठीक है, अगर एंडोमेट्रियोसिस से ज्यादा लोग पढ़ के आ जाते हैं. नहीं तो मैं लोगों को बोलती हूँ अच्छा मैथ्री का वीडियो देख लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है और क्या नहीं है. दैट इज गुड. बट सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो फिल्टर्ड नहीं है. दैट्स व्हाई वी सेड द क्रेडेंशियलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट्स को ये देखना बहुत जरूरी है कि भैया आप किसको वॉच कर रहे हो. ये उनको समझना पड़ेगा इन टाइम्स टू कम. एआई चैट जीपीटी तो रहेंगे ही रहेंगे. प्रॉब्ली नाउ वील हैव
better things than chat GPT. But जो आपने चीज बोली ना, चाहे वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो डॉक्टर की गट फीलिंग हो, चाहे वो डॉक्टर का सिक्स सेंस हो, वो बहुत रियल है। उसको कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। कितनी बार होता है जब पेशेंट आपकी ओपीडी में आ रहा है, आप पेशेंट को देखते ही समझ में आपको आ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है या इसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। एआई के लिए ये चूज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। सो लोग बहुत बोलते हैं ना कि नहीं आपका काम शायद एआई से कम हो जाएगा। आई रियली फील इन सम स्पेशलिटीज मे बी इट्स डिफिकल्ट लाइक पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, बट एटलीस्ट जहाँ पे वो जो एग्जैक्ट पेशेंट का टच है ना, जहाँ पे सर्जरीज आप कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो एआई कभी भी डिलीवरी कर पाएगा या सिजेरियन कर पाएगा। कैसे बच्चे को निकालना है, आपको एंडोमेट्रियोसिस में आप कैसे आपको अंदर करना है, आई डोंट थिंक सो। अंडरस्टैंड, देखते हैं, लेट्स सी, मतलब फ्यूचर में क्या होता है तो आते रहेंगे। हाँ, बट आई सारी थिंक चीजें एक अच्छे डॉक्टर का एक्सपीरियंस जो है बहुत काउंट करता है। उसको वो बहुत सिक्स सेक्शंस पे काम करता है, उसको रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा नहीं, काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो। अच्छा मैम, एक सवाल और पूछूंगा कि बहुत सारे कॉमन वुमेन हेल्थ मिसकंसेप्शंस है, मिथ्स है, ठीक है, कॉमनली कौन से मिथ्स या मिसकंसेप्शंस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं? ऐसा कोई है जो आप बात करना चाहोगे? सो एक चीज जो मुझे बहुत हर्ट फील करती है एज अ डॉक्टर एंड एज अ वुमन ऑल्सो, कि एक लड़की को शुरू से ये सिखाया जाता है कि हैविंग अ पेन इन योर लाइफ और हैविंग अ डिफिकल्ट लाइफ इज नॉर्मल। एक लड़की को पहले से सिखा देते हैं कि भाई तुम्हें तो पीरियड में पेन होगा ही होगा, जबकि आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल एवरीवन हु इज वाचिंग दैट पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज नॉट नॉर्मल. Periods are not supposed to be painful. Little bit of pain is fine. Then you take 1 or 2 tablets. But if you have to take painkillers all throughout, pain is not normal. एक लड़की को सिखाया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी तो होगी, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डिलीवरी डिफिकल्ट होगी, उसके बाद आप मोटे हो जाओगे, आपको मेनोपॉज में प्रॉब्लम होगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे. सो समहाउ एज सोसाइटी एवरीवन हैज मेड इट सो डिफिकल्ट फॉर अ वुमन कि आपको तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Today, with right medical approach, with right medical help, with right medical advices and lifestyle changes, which include mental, emotional, medical, everything, you can choose to lead a very happy and a healthy and a productive life. मैम यहाँ पे एक सवाल आपको पूछता हूँ, अगर इंडियन हेल्थ केयर में वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक चीज आप चेंज करना चाहती तो क्या करना चाहती है? I really feel most important is education, and that too both boys and girls. In fact, that's why we started Maitri. मुझे लगता है अगर हम एक body literacy and the respect towards our own body, अगर हम पहले से ही both boys और girls को दे पाएं, half of the stigma around the woman's health will disappear. Half kya? In fact, most of the time. Because the moment even the men realize that it is normal for a woman to have periods, it's important for a man to help a woman during her periods, during her pregnancy, during her menopause. And this is something which I tell all the men, that women are special. I'm not saying because I'm a woman, but women are made special. उसकी जिंदगी में इतना कुछ बदलाव हो रहा है, right from puberty to pregnancy to breastfeeding to menopause, which fortunately men don't have to endure. She gives birth to babies and a lot goes from her body. This I'm sure you also know as an orthopedician, why women only have higher chances of osteoporosis and other things. This is because of all this, तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में. तो आपने छेड़ दिया है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही, क्योंकि नहीं, जरूर. आई एम वेरी हैप्पी. शायद हम किसी भी एक अगर वुमेन की भी हेल्प कर पाए, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस. तो what point I wanted to make was that women are special. They need some special care. तो अगर वो हम education at grassroots level, at policy level, at school level, at home level, where we teach our sons how they should help their sisters and mothers, it's something which is I think very important. we should imbibe something in school education as well as Yes, parent education की
बच्चों को क्या सिखाना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो बहुत जाता है। important. सो मैम, इतने सालों से आप डे इन एंड आउट पेशेंट्स देख रहे हो, हम्म, ठीक है, मुझे एक ये बताओ कि क्या इंस्पायर करता है हम्म. कि आगे भी कंटिन्यू करते रहने का, ऐसे ही जो कर रहे हो आप? It gives me a lot of happiness Hmm. and a lot of gratitude. Gratitude कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ. ट्रूली, लाइक आई सेड, हम सब उस लेवल पे पहुंच गए कि अब हम केवल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बट द हैप्पीनेस विच यू सी ऑन अ पेशेंट्स फेस आफ्टर गुड सर्जरी, द थ्रिल विच यू गेट आफ्टर डूइंग अ गुड सर्जरी, the sheer, like fullness in your heart, which you see when a patient comes with a positive pregnancy test, is beyond anything. बहुत सारे यंग डॉक्टर्स हैं जो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, ठीक है, इनफैक्ट देखना भी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग व्हाट एनी बडिंग डॉक्टर वांट्स इन देयर लाइफ इज देयर इन योर लाइफ, ठीक है। सो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो या एडवाइस देना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली, या इनफैक्ट मुझे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स मिलते हैं, दे से कि दे वॉच मैथ्री वीडियोस इन द कॉलेज, एंड दे से उन्हें अगर कुछ पढ़ाई करनी है तो वो उसमें से देख लेते हैं. तो मैं आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. बट द ओनली एडवाइस व्हिच आई वुड वांट टू गिव टू अ young budding doctor is that, don't go with very solid plans in your life. Just be ready for the change, be ready to adapt, and needless to say, be ready to, work not very hard, but work diligently, work smartly, and work with your heart. See, I think the biggest success or the biggest satisfaction comes when you truly knows within yourself that I have done best for someone. For me, that's the biggest yardstick for your success. I'm successful because today at night I can, when I go to bed, I know कि मैंने आज जो किया अपने दिल से, अपनी नीयत से और अपनी काबिलियत से अपनी पेशेंट के लिए अच्छा करने के लिए कोशिश किया. So for me, no designation or no whatever is a yardstick of a success. Success is this, it gives you a lot of happiness and peace. So please believe in that. Be ready to work hard, work smarter, be ready for change. And one special advice I would want to give to budding women doctors, whether you are a gynecologist or budding radiologist or budding dermatologist or whatever, you might specialty you might take, is, as women हमको सिखाया जाता है, be very strong hearted and be like men. I really feel, being a woman is our biggest asset. Being strong, yet being soft. Being technologically sound, yet being compassionate is a great quality, and you should never let yourself go away from that quality. Great. That's a good message. I think बहुत लोगों को अच्छा लगने वाला है. अच्छा मैम, एक सवाल, मतलब शायद ये सवाल बार बार टाइप हो जाए, पर्सनली आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है? मैंने आपको यही बताया कि सक्सेस फॉर मी इज नॉट अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, या मैंने कितनी हजारों डिलीवरीज कर दी, या मैंने सर्जरीज कितनी कर दी. एट दिस स्टेज ऑफ मी, मुझे सक्सेस ये लगती है कि मैं जब रात को अपने घर में आऊं, व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप, व्हेन आई नो कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है. दिस इज व्हाट इज सक्सेसफुल, विदाउट any money, without any designation. That very thought कि मैंने किसी के लिए अपनी दिल से और अपनी काबिलियत से अच्छा किया है. दिस इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स. जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैम कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, आई ऑलवेज टेल देम कि लुक, आई कैन अश्योर यू ऑफ माय बेस्ट इंटेंट एंड माय बेस्ट कैपेबिलिटी फॉर यू. Beyond this, anybody says कि I can control everything, they are fooling you. Nobody can do that. As surgeons, we know every surgery throws different surprises to you. आपको लगता है ना हर सर्जरी में आपने कुछ नया किया, नया सीखा, बट हमारी इंटेंट हर पेशेंट के लिए अच्छी है. बस दिस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक सवाल आपको पूछता हूँ, जैसे मैत्री वर्ड, सिर्फ इतना वर्ड सुनने से आपको क्या फील होता है अंदर से? हैप्पी. I feel blessed, and I feel
with so much of gratitude in heart that I've been able to create something which is going to outlive me. अब एक ना हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं. Okay. सो मैम एक टफ सवाल है, ठीक है, एक लाइफ का लेसन, ठीक है, जो कि बियॉन्ड मेडिकल प्रोफेशन है, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन ने आपको सिखाया है, जो कि ऑपरेशन थिएटर्स या आपकी सर्जिकल प्रैक्टिस या आपकी मेडिकल प्रैक्टिस से बियॉन्ड है. I would say be humble, be grounded, be always curious to learn. At whatever age it is, whether it is 20 or of my age at 60, you should always be curious to learn and be very humble. कि भाई मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं. When I'm also a human being, if I can do great jobs, I can also make mistakes. So being humble, being grounded, and always be curious to learn. Great. So that's a super message. I think इसमें कोई दो राय नहीं है कि this is one of the take home message as well. Secondly, आप 60 के तो नहीं लगते हो. इसका राज आपको बाकी लोगों को बताना पड़ेगा. How to be always young and always happy. So I feel more than your appearance. Let's not talk about the physical experience. I always believe you will look as much as you feel your age. If you feel 60, you will look like 60. If you feel 16, you will look like 16. And there's a science behind it. There's a science behind it because your emotions, they control your thoughts, and your thoughts control a lot of somatic functions in the body. There's a science behind it, by the way. I don't know अगर आप ये सब books पढ़ते हो कि नहीं. I read a lot of so-called medical, but not really medical books. And this has shaped my understanding of my own self and the way I treat my patients also. I don't know if you've read about a doctor called Joe Dispenza. So he talks about, there's a beautiful book which has influenced me called Placebo. We know as doctors, कुछ लोग जो हैं जो बहुत ही हैप्पी होते हैं, उनका सर्जिकल आउटकम बहुत अच्छा होता है, और जो लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, बहुत ही पिकी होते हैं, बहुत ही सस्पिशियस नेचर के होते हैं, सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ. It's a medical fact. All of us know this. So there is a fact, there is a term called placebo, which means अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो तो वो चीज आपके साथ होगी. और जो दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं नोसीबो, मतलब अगर आप किसी चीज में बिलीव नहीं करते हो तो चाहे उस डॉक्टर ने कितनी भी अच्छी सर्जरी करी, that will not work for you. So this is something which I have imbibed for yourself, कि भी जिंदगी में खुश रहना है कि भाई, and you don't have to be in a race. Do your good job ताकि आपको रात को अच्छे से नींद आए. You cannot and you should not compete with anyone. Every person has their own journeys, their own ideologies, their own emotional, what do I say, उनकी अपनी इमोशनल जर्नी है. क्यों कोई इतना ज्यादा काम करता है, क्यों कोई इतनी रैट रेस में रहता है, उनकी अपनी जर्नी है. हमारे को अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन करना है कि भाई हम हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल खुद रखें, अपनी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन, एंड आई एम ट्राइंग टू बी देयर. ग्रेट. सो जैसा मैम ने बताया, प्लेसेबो, आई थिंक द right thing is that you should always believe your doctor or surgeon and be positive about anything, any treatment, any medical or any surgical treatment, whatever they take. Whatever. You should always have trust and surrender. And trust and surrender जहाँ पे भी होता है, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ खराब हो ही नहीं सकता है. बिल्कुल 100%. हाँ, जब डॉक्टर पेशेंट एक लाइन में होता है तो मुझे लगता है ऊपर से गॉड भी हमारे साथ होता है, and it gives wonderful results जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है. With this, I am going to enter the last segment, जो कि रैपिड फायर राउंड का है. ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड मैंने चोरी किया कॉफी विद करण से. तो रैपिड फायर वैसे ही होता है. हाँ, चलेगा. तो दिस इज रैपिड फायर राउंड. आपको एक वर्ड में इसका आंसर देना है. Okay, I'll try. ठीक है. सो एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है. Happy and blessed. Okay. Thanks. Great. एक बुक जिसमें आपकी लाइफ चेंज कर दी हो. Placebo. Great. I think we should all read this book and
डॉक्टर He's a के great लिए doctor. Yeah, he's a डॉक्टर्स great के लिए बहुत बहुत अच्छा है, इनफैक्ट पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है कि Hmm. इसमें काफी कुछ चीजें होंगी। Hmm. आपके करियर में सबसे फुलफिलिंग मोमेंट, बहुत डिफिकल्ट सवाल। This happened, I think 7-8 months back. No, I think 1 year back, where a woman I had delivered, she came with that daughter who was pregnant, and she was a doctor. And she told me कि नहीं मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी आप जैसे. So I had the privilege of delivering a daughter also. ओके ग्रेट, दैट्स सुपर अचीवमेंट। आई थिंक ये डिफिकल्ट है। ऐसा एक ही मैंने सुना था कि रिचर्ड गियर के एक इंटरव्यू में सुना था कि उसने ये बोला कि हैप्पी ये अचीवमेंट वाला मूवमेंट क्या है, तो उसने बोला कि ग्रैंडमदर, mother and the daughter, all three are my fans in a house. So that's actually achievement. Yes. अच्छा मैम, एक मिथ जो आप हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो वुमेन हेल्थ के बारे में? Pain during periods is not normal. So never accept pain. And if you feel it is troubling you, please visit a doctor. एक मतलब सुपर सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये वाला अगला सवाल, ताकि सब लोग आपकी तरह फिट रह सके। एक लॉन्ग सर्जरी के बाद आपका सबसे कंफर्ट और बेस्ट फूड जो आप रेगुलर लेना चाहते हैं? चाय, एक प्याली चाय। एक प्याली चाय। So for me, लोग चाय को बड़ा villainize कर देते हैं, but I think anything which gives you even little amount of happiness is good. For me, it is chai. For you, it could be coffee. For someone, it could be something else. Anything which gives you happy and comfort is great. एक ऐसी चीज जो एक ऐसी हैबिट जो आपको ग्राउंडेड रखती है हमेशा? My yoga practice. ग्रेट, योगा इज मस्ट, सबको करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? Singer. सिंगर, ग्रेट। गाना गा के सुनाओगे? इसके एंड में जरूर डालो। अच्छा। बेस्ट एडवाइस जो आपने कभी किसी से रिसीव किया हो, एडवाइस किसी ने आपको ये एडवाइस दिया है? So it's an advice from my mom, and I still follow this. She always used to say whenever I had a problem and I used to go to her, कि पीछे मुड़ के बेटा कभी नहीं देखना, हमेशा आगे देखना। जो पीछे हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, हमेशा आगे देखो, आगे क्या करना है बस वो सोचो। एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय डॉटर एंड माय पेशेंट्स आल्सो, कि जो बीत गया उसको जाने दो, लेट्स लुक अहेड। सुपर, ये तो जबरदस्त चेंज करना होगा, पीछे नहीं देखना बिल्कुल भी। आपके लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट? Yes, this happened 1 year back. Then we received an email from WHO. I mean, I was shocked कि मेरे inbox में WHO से कैसे email आ गई. And I thought ये spam हो सकता है, कुछ हो सकता है, हमने check किया. And then it was an email, and WHO wanted to include Medri as their part of FIDES network. So FIDES is the accredited information provider network, which they have selected out of entire globe. And Medri was proud of them, and they said that we've been watching your work and you should send all these documents. And I mean, this was like beyond any expectation. Yeah. This happened on its own organically. So wow. ग्रेट, थैंक्स मैम। आज मतलब मुझे लगता है कि आपने जितने सवालों के जवाब दिए हैं और उसमें आपका पर्सनल लाइफ का एक पर्सपेक्टिव भी सबको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को ये वीडियो तो बहुत अच्छा लगने वाला है और वो देखने भी वाले हैं, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मेडिकल नॉलेज, इट वाज मोर ऑफ योर पर्सनल थिंग। मुझे लगता है ये हर जगह छुपा हुआ था। इनफैक्ट आपके मैत्री में भी ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी जो इस पॉडकास्ट में निकल के आ रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने रैपिड फायर राउंड भी जीत लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमने करण गिफ्ट हैम्पर नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर कॉपी करते होंगे। मैं बिल्कुल याद रखूंगी। आई एम वेटिंग फॉर द हैम्पर। मैं भी सोच रहा था कि हमने कॉपी तो कर लिया करण को, मगर गिफ्ट हैम्पर भूल गए। मैम, एक चीज आपने बताई कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो हैव बीन ए म्यूजिशियन, बट मुझे ये बताओ कि अगर म्यूजिशियन होते तो क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करती? आप, अगर मैं बैक में चला जाऊं आपके पास्ट लाइफ में, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि बिफोर बीइंग ए डॉक्टर किस फैमिली बैकग्राउंड से आए, कैसा था, और क्या वो म्यूजिक को सपोर्ट करते? So I come from a very humble family. My father was a junior clerk in Delhi Electric Supply Undertaking, and my mother was a primary school teacher.
And you were not born with a silver spoon. not at all. स्पून ही नहीं था भैया, हम घर में हाथ से खाना खाते थे, स्पून ही नहीं होता था. My entire house there was one drawing room, शायद जितना ये लोकेशन है उससे बस डबल ही था, बस वहीं पे ही ड्राइंग रूम था, वहीं पे ही, उसी में एक बेड भी लगा होता था, तो वहीं पे सो जाते थे. And so much so that I used to go to the same school where my mom was teaching. And it was that school जो tent वाले school होते थे ना पुराने जमाने में, तो हम उस school में जाते थे because my mother could not afford to send me to an English medium school. I started learning ABCD when I went to class 6. That's when she decided that now is the time that I should go to an English medium school. But no complaints, very, very happy childhood. My mom used to she used to, no complaints at all. But yes, there were a lot of things like music. When I wanted to enroll myself to learn music professionally, she told me, beta, या तो तुम्हारी किताबें खरीद सकते हैं या तो फिर आप म्यूजिक क्लास के पैसे दे सकते हो. And that's why, Devashish, I really wanted my daughter to do whatever she wanted to. I mean, if she wanted to choose medicine or whatever career, I never wanted her to come in her way of choosing her career. So, but yes, no, I've had a very happy childhood. That's it. So thanks for watching this video, and definitely do watch Maitri channel. अगर आप नहीं देखते हो, definitely watch, because मुझे लगता है कि मैंने भी कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल बी वॉचिंग मैत्री वीडियोस, एंड मुझे लगा कि गायनी की वीडियो मैं क्यों देखूं. द पॉइंट कि नाउ आई आल्सो, मतलब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि वही वाली वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत सारी नॉलेज उसमें से मिलती है. एंड इट इज नॉट, ये रिमेम्बर करना है कि एक राइट पर्सन से राइट एडवाइस आती है, तो दैट कैन बी एक्चुअली हेल्पफुल टू एवरीवन. एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू लाइक एंड डू कमेंट. पूछना जरूर कि क्या मैडम से पूछना चाहते हो, डायरेक्टली मैडम को भी पूछ सकते हो, मुझे भी पूछ सकते हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग. डाउट्स क्लियर भी करेंगे. एंड ऐसा और पॉडकास्ट अगर देखने हैं तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अस. And thanks for watching this video. Thanks, ma'am. Thank you for inviting me.